वेलकम बैक फ्रेंड्स। छोटे से सेपलिंग को ही कहें कि मैंने इस रोक पे लगा दिए थे और प्लास्टिक लपेट दिया था। जब रूट कॉमन सवाल रहता है दोस्तों कि जब रूट अच्छे से नीचे एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ये पिछले मानसून में कुछ एरियल रूट निकल के एस्टेब्लिश हुए, हो सकता है इस मानसून में भी निकले। अभी कुछ थमा है, कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जानी चाहिए। और जैसे जैसे वायर बाइट हुआ है मैंने वायर निकाले और वहीं रख छोड़े हैं। तो दोस्तों सबका कॉमन सवाल रहता है कि प्लास्टिक कब निकाले। जैसे ही रूट नीचे पहुंच जाते हैं, प्लांट ग्रो करने लगता है, तो आप प्लास्टिक निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फाइकस से एक्सपोज होते हैं यानी वॉल पे, तो मेरे ख्याल से वो हवा से या मॉइस्चर से भी कुछ न्यूट्रिशन लेके ग्रो करते होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत हम इस तरह प्लास्टिक निकाल देना चाहिए, जिससे प्लांट अपनी मर्ज़ी से ग्रो कर सके। और जितना आप रूट बेस को एक्सपोज रखेंगे, उसका विस्तार इतना अच्छा होगा। अगर नेब्रिस बना रहे हैं और नीचे टेपरिंग करना चाहते हैं, तो नीचे जो रूट फ्लेयर है तो कुछ पार्ट उसका एक्सपोज रखना होता है, जिससे वो वहाँ थोड़ा मोटा हो सके। तो जितना पार्ट आप नीचे रूट बेस का खुला रखेंगे थोड़ा सा, तो उतना बेस एक्सटेंड होने लगे, यानी उसमें टेपरिंग धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लांट अब जस्ट ग्रो करना शुरू करने वाला है मॉनसून इफेक्ट में। स्प्रिंग के दौरान उसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया, और मेन ग्रोथ तो होता है मॉनसून में ही। अब ये अपने ग्रोथ में आने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बैक बडिंग किया जाए, यानी जो ग्रोथ हुआ है वो हटा देते हैं। देखिए, यहाँ पिंचिंग किया होगा, 2 ब्रांचें निकली, फिर यहाँ पिंच किया है मैंने, तो यहाँ से भी ब्रांच निकली है। अब ये शूट्स मुझे यहाँ भले ही वी बना है, पर ये मुझे अब नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये होता है बैक बडिंग। पुराना ग्रोथ रहने दे के नया ग्रोथ हटाना। यहाँ 2 पत्ते पुराने हैं, तो उसी में से ग्रोथ करवाना है हमें, नया ग्रोथ हटा ही। तो इसी तरीके से हमें हटा देना है ग्रोथ, जिससे यहाँ से जो नए शूट्स होंगे वो हमारा अगला काम करेंगे। यानी ये फाइनल शेपिंग में ये ब्रांच काम आएगी जो पुरानी है वो, और नई शेपिंग में पिछली बार हम जो ग्रोथ नया होगा उसको ग्रोथ के बाद उसको हम रहने देंगे। तो ये इतना ज़्यादा इंटरनोट के बाद हम यहाँ ब्रांच रखते हैं तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो यहाँ कहीं से ब्रांच चाहिए हमें। तो ये एक सिंपल मेथड है कैनोपी डेवलप करने की। अगर सब यही सिखाते हैं मेरे ख्याल से कि हमें ट्रिमिंग करते रहना चाहिए। ट्रिमिंग करने से 2 निकलेगी, 2 को ट्रिमिंग करेंगे तो 4 हो जाएगी, बट वो कहीं ऊपर जाके 4 होती रहेगी, जो हमें कॉम्पैक्ट कैनोपी में कोई काम की नहीं। अगर वो 5 फुट के 3-4 फुट बढ़ के वो डबल होती चली जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे। तो इसलिए ये प्रोसेस नेसेसरी है बोनसाई प्रोसेस में, बैक बडिंग दोस्तों। क्योंकि यहाँ ट्रिम किया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसको ट्रिम करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा। जो हमें जो कॉम्पैक्ट कैनोपी चाहिए उसमें वो काम का नहीं है, इसीलिए इस तरह से बैक बडिंग कर देना होता है। बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है शुरुआत में कि ये ग्रोथ होने के बाद फिर से ग्रोथ हटा देंगे तो ग्रो ही क्यों करने दिया। बट ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है दोस्तों, तभी ये जो प्लांट है वो अपनी जो अनुपात में बढ़ेगा दोस्तों। नहीं तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसको कोई स्टाइल भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। डिफोलिएशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखिए पिंच भी कर रहा हूँ। तो इसी तरह से ये कुछ ही सालों में ये बहुत ही बढ़िया हो जाना चाहिए। कुछ एरियल रूट और निकलेंगे तो कुछ और भी ये बहुत ही अच्छे से कवर होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।